Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं आपके रिवीजन वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से ध्यान में रखते हुए और ऐसे हम चैप्टर का चयन कर रहे हैं जहां पर आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और उन्हीं का विशेष तौर पर जो है रिवीजन हम करा रहे हैं। तो आज हमने आपका सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर 1 लिया है जिसका नाम है द थर्ड लेवल। तो द थर्ड लेवल से ऐसे शॉर्ट आंसर हम आपको चयन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे जहां पर आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देर ना करते हुए बिल्कुल वही क्वेश्चंस आंसर जो आपके एग्जाम के लिए हैं वहां पर हम निर्धारित करने जा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमने शॉर्ट आंसर से लिया है, हाउ डज जैक फिनी ट्राई टू एस्टैब्लिश द रियलिटी ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क। तो पहला शॉर्ट आंसर है, हाउ डज जैक फिनी try to establish the reality of the Grand Central Station. न्यूयॉर्क। क्वेश्चन कह रहा है कि जैक फिनी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क की वास्तविकता स्थापित करने का प्रयास कैसे करता है, किस प्रकार करता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका आंसर होगा Jack Finney tries to establish the reality of the Grand Central Station, New York. तो पहला क्वेश्चन का आंसर, तो जैक फिनी tries to establish the reality of the Grand Central Station to find the third level, तो जैक फिनी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक नए तल, तीसरे तल के बारे में पा करके उसको स्थापित करने का प्रयास करता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, व्हाट वाज सैम्स रिएक्शन व्हेन चार्ली मेंशन्ड द डिस्कवरी ऑफ द थर्ड लेवल। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट वाज Sam's reaction when Charlie mentioned when Charlie mentioned
discovery of the third level क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज सैम्स रिएक्शन व्हेन चार्ली मेंशन्ड द डिस्कवरी ऑफ द थर्ड लेवल टू हिम। यानी क्वेश्चन कह रहा है जब चार्ली ने सैम को तीसरे तल की खोज के बारे में बताया तो उसकी प्रतिक्रिया क्या थी, इस बारे में आपको बताना है। तो हमने आपको बताया था कि जब तीसरे तल की खोज के बारे में चार्ली ने सैम को बताया तो सैम ने कहा कि वह कोई डे ड्रीम देख रहा है, यानी दीवार स्वप्न देख रहा है, कोई दिन में स्वप्न देख रहा है, यानी उसकी बात को पूरी तरीके से उसने झुठला दिया था, यानी उसकी बात पर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था कि ऐसा कोई तल हो भी सकता है, क्योंकि वहां पर ऐसा तल तीसरे तल के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। तो इसलिए चार्ली की बात पर विश्वास करना मुश्किल था। तो क्वेश्चन का आंसर होगा, आंसर है व्हेन चार्ली मेंशन्ड द, आंसर है व्हेन चार्ली मेंशन्ड द डिस्कवरी of the third level to him. When Charlie mentioned the discovery of the third level to him, Sam, यानी he said, उसने कहा, क्या कहा? कहा it was a waking dream. It was a waking dream. It was a waking dream. Wish fulfillment. तो जब चार्ली ने तीसरे तल की खोज के बारे में सैम को बताया तो उसने कहा कि वह एक दीवा स्वप्न इच्छा की पूर्ति के लिए देख रहा है, यानी उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं उन्हीं का सीधा हम लोग जो है फोकस करेंगे, ताकि आपके एग्जाम के लिए वेरी सुटेबल रहे और ऐसा कुछ भी आपको दिक्कत ना हो जो आपके लिए उपयुक्त ना हो। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ऐसा क्वेश्चन हमने लिया है, हाउ स्टॉम्प कलेक्टिंग ईच और टेम्परेरी रिफ्यूज। हाउ यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ स्टॉम्प कलेक्टिंग, how stamp collecting is a temporary refuge। यानी क्वेश्चन कह रहा है हाउ स्टाम्प कलेक्टिंग इज अ टेम्परेरी रिफ्यूज, यानी डाक टिकट संग्रह एक अस्थायी आश्रय कैसे है, ये क्वेश्चन है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। स्टाम्प कलेक्टिंग इज अ हॉबी, स्टाम्प कलेक्टिंग इज अ हॉबी, स्टाम्प कलेक्टिंग करना एक शौक है, हॉबी है, आदत है। फिर आगे क्वेश्चन है, इट प्रोड्यूसेस फैंटेसी, इट प्रोड्यूसेस फैंटेसी, इट प्रोड्यूसेस फैंटेसी, इट प्रोड्यूसेस फैंटेसी फॉर द पास्ट।
fantasy for the past. Thus it provides इस प्रकार it provides a temporary refuge. Thus it provides a temporary refuge to the pupil. तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्टाम्प कलेक्ट करना एक आदत है, शौक है, या इट प्रोड्यूसेस फैंटेसी फॉर द पास्ट, यानी यह अतीत की रोमानियत को दर्शाता है। इस प्रकार इट प्रोवाइड्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज टू द पीपल, इसलिए यह एक लोगों के लिए अस्थायी संग्रह है, आश्रय है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों को कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि वेयर डिड चार्ली स्टे व्हेन ही गॉट लॉस्ट एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट के रेस में आगे है क्वेश्चन। तो वेयर डिड चार्ली स्टे, वेयर डिड चार्ली स्टे, वेयर डिड चार्ली स्टे व्हेन ही गॉट लॉस्ट, when he got lost at the Grand Central Station, at the Grand Central Station। क्वेश्चन कह रहा है कि जब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर खो गया तब वह कहां घूमा, कहां क्षेत्रों में भ्रमण किया। तो इसका आंसर होगा कि व्हेन चार्ली गॉट लॉस्ट, इसका आंसर है व्हेन चार्ली गॉट लॉस्ट, व्हेन चार्ली गॉट लॉस्ट was he reached into a big tunnel, and came out in the lobby, यानी जब चार्ली एक बार खो गया तब वह एक बड़ी लंबी सुरंग में पहुंच गया था और उसके बाद वह वहां से एक वापस लॉबी में आ गया। फिर अगला लिखा है another time he came up, कि तो another time and came out into the lobby of the Roosevelt Hotel, यानी रूजवेल्ट होटल के एक लॉबी में आ गया था। तो ये क्वेश्चन है कि जब चार्ली खो गया था तब वह एक बार बड़ी सुरंग में पहुंच गया था, उसके बाद वह वहां से वापस लौटे तो एक रूजवेल्ट की होटल के लॉबी में पहुंच गया था। फिर अनदर टाइम दूसरी बार ही केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग, अनदर टाइम दूसरी बार ही केम वह आया, अनदर टाइम ही केम इन एन ऑफिस बिल्डिंग, वह एक कार्यालय की इमारत में आ गया, यानी भ्रमण करते हुए वह दूसरी बार एक होटल यानी जो था ऑफिस की बिल्डिंग थी वह वहां पर मौजूद हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और तो इस प्रकार से इसके बाद कुछ पॉइंट्स हमें और जो हमने बताना है आपको। तो क्वेश्चन है
इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है कि व्हाट डिड चार्ली डिस्कवर व्हेन ही वेंट टू ए न्यूज बॉय। क्वेश्चन ओरल है, 2-3 क्वेश्चन ओरल हम आपको बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट डिड चार्ली डिस्कवर व्हेन ही वेंट टू ए न्यूज बॉय। जब चार्ली अखबार बेचने वाले लड़के के पास गया तो उसे क्या जानकारी मिली। तो हमने आपको यह इसका आंसर बताया था कि व्हेन चार्ली वेंट टू ए न्यूज बॉय, यानी जब चार्ली एक अखबार बेचने वाले लड़के के पास गया, ही वाज सेलिंग द वर्ड डेटेड जून, तो वह अखबार बेच रहा था जिस पर 11 जून 1894 डेट अंकित थी, यानी उस पर जो तारीख थी पेपर पर 11 जून 1894 अंकित थी। द लीड स्टोरी ऑफ द न्यूज़पेपर सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अखबार की मुख्य खबर राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में थी। यानी जब चार्ली अखबार बेचने वाले लड़के के पास गया तो उसने देखा कि अखबार पर 11 जून 1894 की तारीख अंकित थी, जिसके अखबार की मुख्य खबर राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में थी। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर इंड होता है। क्वेश्चन नंबर हमने अगला एक और इम्पोर्टेंट लिया है ओरल के तौर पे, क्योंकि रिटन हमने यहाँ पे कराया है। तो अगला है व्हाई डिड चार्ली बाई ओल्ड स्टाइल करेंसी नेक्स्ट डे, यानी चार्ली ने अगले दिन पुरानी मुद्रा क्यों खरीदी थी। क्वेश्चन है व्हाई डिड चार्ली बाई ओल्ड स्टाइल करेंसी नेक्स्ट डे, यानी चार्ली ने अगले दिन पुरानी मुद्रा क्यों खरीदी थी। तो इसका आंसर हमने आपको बताया था कि चार्ली हैड ए विल टू विजिट गेल्सबर्ग, यानी चार्ली की इच्छा गेल्सबर्ग जाने की थी। चार्ली हैड अ विल टू गो गेल्सबर्ग, चार्ली की इच्छा गेल्सबर्ग जाने की थी। ही माइट टू देयर फ्रॉम द थर्ड लेवल, वह तीसरे स्तर पर जाना चाहता था। वेयर ही नीडेड मनी, जहां पर उसे धन की आवश्यकता थी। सो ही बॉट ओल्ड करेंसी नोट, इसलिए उसने पुरानी शैली की मुद्रा को खरीदा था, क्योंकि आप जानते हैं कि पुरानी मुद्रा के बदले में उसे कुछ ज्यादा रुपए मिल जाते थे, इसलिए उसने उस मुद्रा को खरीदा था। तो आज के वीडियो में इस से संबंधित इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रेस में हमने आपको बताया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक से। तब तक के लिए सी यू लेटर।